बड़ा संकट अवश्य उत्पन्न करेगा। अब सर्वप्रथम मैं तनिक विचार तो कर लूं कि करना क्या है। ये दुष्ट कैसी योजना बना रहा होगा? सर्वप्रथम क्या करेगा ये कुछ और करे न करे, स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने ही अवश्य आएगा। कहीं ये ब्रह्मलोक से वेदों का हरण करने का विचार तो नहीं कर रहा है? अब मैं अब ये इस प्रकार एक ही स्थान पर स्थित क्यों हो गया है? प्रभु, इससे क्या हुआ है? ये ऐसे अधर में क्यों रुक गया? जिस प्रकार किसी बालक को अनेकों वस्तु एक साथ क्रीड़ा करने के लिए मिल जाती है, तो वो ये चयन करने में असमर्थ होता है कि उसे सर्वप्रथम किस वस्तु के साथ क्रीड़ा करनी है। उसी प्रकार इस असुर को महादेव से प्राप्त वरदान और अपने विकारों से पूर्ण होकर ये चयन करने में असमर्थ है कि इसे भविष्य में करना क्या है। भैया, एक बात तो स्पष्ट है, ये जो भी करेगा वो आज तक के सभी असुरों से सर्वथा भिन्न होगा। तो भंडासुर अपनी अपार शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार करेगा, इसका निर्णय करने से पूर्व ही हमें वहां जाकर उसे रोक नहीं देना चाहिए अनुज। भैया, हमारा धर्म तो यही है कि जब तक कोई पाप और अधर्म ना करे, ना हम उसे दंडित कर सकते हैं और ना ही बंदी बना सकते हैं। इसीलिए अब तो हमें यही कामना करनी चाहिए कि ये शक्ति के दंभ में कोई बड़ी मूर्खतापूर्ण भूल करे, तभी हम इसे रोकने का अधिकार प्राप्त करेंगे। पग उठाने के पूर्व ही इतना अधिक विचार कर रहा है, इससे तो प्रतीत होता है कि संभवतः ये हमें कोई ऐसा अवसर दे। ऐसे जड़वत क्यों हो? शीघ्र ही कुछ करो, अन्यथा 7 सहस्त्र वर्षों के लिए ऐसे ही जड़वत रह जाओगे क्या? जागृत करो अपने इस क्रोध को, धारण करो अपने अस्त्र और ब्रह्मांड के हर एक छोर पर स्थापित करो। जो भी तुम्हारे सामने आए उससे कुचल दो। ना 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 ना, क्रोध के वचन मत सुनो। बंदी बना लो सभी को और अधीन कर लो सबकी संपत्ति। मात्र धन संपत्ति के लोभ से क्या लाभ? यदि काम का कहा सुन, उसके सुख को नहीं भोगा, क्योंकि जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन काम है। क्या तुम यहीं स्थित रहकर इनके व्यर्थ कथन सुनते रहोगे और वहां देवता अप्सराओं से क्रीड़ा का आनंद ले रहे होंगे, जिनके विचार से ही ईर्ष्या जागृत होती है? मोह के आगे किसी विकार का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जिसके प्रति तुम मोह रखोगे वही तो तुम्हारा होगा। सर्वप्रथम जलकर स्वर्ग पर इसलिए सब कुछ भव्य और विशाल और आभूषण के स्वामी बनो। शांत। स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि जो भी होगा वो स्वतः असुर राज भंडासुर की इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरा क्रोध दिखाई दिए बिना ही देवताओं को मेरे चरणों में गिरने के लिए विवश करेगा। मेरी महानता के मोह ने ही मुझे महानतम बनाया है। मुझे किसी से नहीं, अपितु अन्य सभी को मुझसे ईर्ष्या होगी। मेरे बल और मेरी प्रतिष्ठा से स्त्रियां स्वयं मेरी ओर आकर्षित होंगी।
कदाचित इस दुष्ट का प्रथम लक्ष्य स्वर्गलोक नहीं है। यदि ये अन्य असुरों की भांति सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करना चाहता है तो करना क्या चाहता है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ये दुष्ट अब मेरा स्मरण कर कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा है?